फर्स्ट हाफ में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन लेंगे, उनके डायरेक्शंस सुनेंगे और कैसे हमें आगे कार्य करना है इस पे विचार करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अतिथिगणों के संज्ञान के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने इस पूरे कार्यक्रम को 3 सत्रों में बांट रखा है। पहला सत्र चल रहा है, इसके पश्चात जो दूसरा सत्र होगा उसमें शहरी विकास की चुनौतियों और अवसर के संबंध में एक विस्तृत एक प्रेजेंटेशन है जो कि स्वयं सचिव महोदय देंगे। उसके बाद हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण के लिए जो ओपन फोरम रहेगा जिसमें कि सभी महापौर, सभी माननीय अध्यक्षगण अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे और उसको हम लोग नोट भी करेंगे। उसके बाद उससे संबंधित जो इश्यूज निकल रहे हैं उसका समाधान के संबंध में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये लगभग 2.5-3 घंटे के लगभग का विस्तृत परिचर्चा है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी अपेक्षा की गई थी कि ये सम्मेलन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अधिकारी बोले और जनप्रतिनिधि सुने। इस सम्मेलन में हम लोग वाइस वर्सा उल्टा कर रहे हैं कि आप लोग बोले और हम लोग सुने। इसके लिए हम लोग इस सम्मेलन को आयोजित कर रहे हैं। और उसके बाद जो तीसरा सत्र होगा उसमें 2 टेक्निकल संबोधन होंगे और उसके बाद जो अभी चर्चा हो रही है उसके समाधान के संबंध में हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी ये तीसरा सत्र होगा। तो इसके इसी क्रम में मैं अब अनुरोध करता हूं कि माननीय श्री दीपक बाली जी जो कि मेयर हैं यहाँ के और बहुत ही लोकप्रिय हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना संबोधन प्रदान करने का कष्ट करें। भारत माता की आज हम सब उत्तराखंड की स्थापना के 25वें वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती मना रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। आज शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं प्रदेश के युवा एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री महेश भट्ट जी, काशीपुर शहर के विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी और मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, अधिकारीगण का हृदय की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ही व्यस्त समय से जो समय निकाला वो हम सब के लिए गौरव का क्षण है और हम सब दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही प्रदेश के विभिन्न महापौर, नगर पालिकाओं और नगर पंचायत के अध्यक्षगण, नगर आयुक्त, सभी अधिशासी अधिकारी एवं मीडिया से आए हुए सम्मानित पत्रकारगण, मैं आप सबका काशीपुर नगर निगम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बहुत ही कम समय लेते हुए कुछ बिंदु बस रखना चाहता हूं कि आज ये गौरव का क्षण इस अवसर पर जो मुझे मिला है, तो मैं सभी निकायों की तरफ से आपके समक्ष सिर्फ 3 बिंदु रखना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि नगर निकाय अपनी सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा जनता को देता है और यह सेवा पूरी तरीके से निःशुल्क होती है, लेकिन हर महीने इन स्ट्रीट लाइट्स का पूरा बिल नगर निकाय स्वयं वहन करते हैं। साथ ही निकाय की जमीन पर विद्युत विभाग अपने सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर आदि लगाता है, पर उसके बदले में किसी भी तरीके का कोई किराया इनसे नहीं लिया जाता है। इसलिए मेरा सहृदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि विद्युत विभाग जो बिल जनता से वसूल करता है निकाय क्षेत्रों में, उसमें से कम 2% की राशि नगर निकायों को दी जाए। इसके अलावा हमारे नगर निकाय क्षेत्र में जब भी कोई जमीन, मकान या दुकान की रजिस्ट्री होती है तो उप निबंधक कार्यालय उसके माध्यम से विकास शुल्क वसूल करता है। इस विकास शुल्क का 2% हिस्सा नगर निकाय को मिलना चाहिए ताकि हम उस राशि को सीधे स्थानीय उन जमीनों के विकास कार्यों में लगाएं। पहले यह व्यवस्था लागू थी माननीय मुख्यमंत्री जी, 2009-10 तक ये व्यवस्था राज्य के अंदर लागू थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। पॉइंट नंबर 3 में मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जहां पर जिला विकास प्राधिकरण किसी भी भवन, व्यवसायिक निर्माण के नक्शे को सहमति देता है, मंजूरी देता है, तो उससे विकास शुल्क वसूला जाता है। यह पूरी राशि प्राधिकरण के पास ही रहती है, जिसे वह विभिन्न विकास कार्यों में लगाता है, लेकिन नगर स्तर पर विकास कार्यों की जिम्मेदारी निकायों की होती है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि इस शुल्क का 50% हिस्सा
नगर निकायों को दिया जाए, ताकि हम उन क्षेत्रों में विकास को और बेहतर तरीके से कर सके। इस सभी कदमों से निकायों को जो आपका आर्थिक सशक्तिकरण का जो नारा है वो और सुदृढ़ होगा, और वो अपने क्षेत्रों में विकास की मिसालें स्थापित करते हुए सार्वजनिक सुविधाओं को और बेहतर बना सकेंगे। अब लास्ट में इन 3 प्रमुख रूप से हमारे द्वारा जो निर्देशित शुल्क लिए जाते हैं निकायों के द्वारा, जिनसे अपने आय को बढ़ाते हैं, इन शुल्कों में संपत्ति कर, ट्रेड लाइसेंस एवं यूजर चार्ज के रूप में 3 शुल्क निकाय लेते हैं। इस संदर्भ में मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार राज्य सरकार के किसी भी विभाग से किसी भी आवेदन या सेवा के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, तो उसी तरह नगर निकाय का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आवश्यक दस्तावेजों में शामिल किया जाए, जिससे कि निकाय अपने करों की लक्ष्य को 100% पूरा कर सके और सेल्फ सस्टेन की जो भाषा है उसको पूर्ण रूप से विकसित कर सके। मुझे पूरा विश्वास है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके के निर्णय आपकी सरकार में आपके नेतृत्व में लिए गए हैं, तो इन सुझावों पर भी आप सहृदय से जरूर विचार करेंगे। जब नगर निकाय सशक्त होंगे तभी शहरों का विकास तेजी से होगा और तभी समृद्ध उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड का सपना पूरा होगा। काशीपुर नगर निगम की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी एवं सभी मंच पर आसीन अतिथिगणों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो शहरों के विकास के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हम सबका उद्देश्य एक ही है, स्वच्छ, सुनियोजित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण। जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत धन्यवाद माननीय मेयर साहब, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पर हमारे बीच में श्री अनिल डब्बू जी भी हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। जिलाधिकारी और एसएसपी साहब भी हैं, उनका भी स्वागत है और विशेष तौर पर पत्रकार बंधुओं का विशेष तौर पर स्वागत है। मैं इसी क्रम में अब अनुरोध करता हूं यहाँ के लोकप्रिय माननीय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी से कि वे अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महेंद्र भट्ट जी, हमारे काशीपुर के मेयर दीपक बाली जी, जिला अध्यक्ष जी, विशिष्ट अतिथिगण, मंचासीन सभी वरिष्ठ नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायतों के सम्मानित अध्यक्ष एवं महापौर, साथियों, मीडिया प्रतिनिधि, यहाँ के उपस्थित सभी सम्मानित भाई और बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सभी इस सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे नगरों के उज्जवल भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प का प्रतीक है। हमारा उद्देश्य केवल शहरों का विस्तार करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट, स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध नगरों का निर्माण करना है। हम सभी उत्तराखंड का सशक्त भविष्य देख पा रहे हैं, ऐसे युवा लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया हमें मार्गदर्शन दें और इस कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, माँ बाल सुंदरी की, चामुंडा माता की। काशीपुर में आयोजित
शहरी विकास विभाग के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, महापौर श्री दीपक बाली जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री मनोज पाल जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्रीमती दीप्ति रावत जी, श्री कुंदन परिहार जी, हमारे सभी महापौर, पूरे प्रदेश के आए हुए हमारे सभी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के सभी अध्यक्षगण, सभी हमारे अन्य आए हुए सभी पदाधिकारीगण, शहरी विकास विभाग के सचिव श्री नितेश जी, निदेशक श्री विनोद गिरी गोस्वामी जी एवं समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, समस्त मीडिया के सभी हमारे मित्र, काशीपुर क्षेत्र के सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज राज्य स्थापना के रजतोत्सव के अवसर पर आयोजित इस विशिष्ट सम्मेलन में, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ पूरे एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अनेक स्थानों से, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पहुँचे हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण इस विशिष्ट सम्मेलन में उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश की शहरी सरकार के आप सभी कर्णधारों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष और रजतोत्सव और राज्य स्थापना दिवस की आप सभी को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर जहां हमारी शहरी क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, ऐसे प्रतिनिधियों के बीच में मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे सभी ज्ञात अज्ञात अमर बलिदानियों और राज्य आंदोलनकारियों को भी सत सत नमन करता हूं। साथ ही ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारा गौरवशाली राज्य अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए, अनेक उपलब्धियों को हासिल करते हुए 25 वर्ष का समय पूरा कर रहा है, 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और राज्य निर्माण के प्रारंभिक वर्षों में जब हमारे शहर अपने स्वरूप में ढल रहे थे, तब हमारे निकायों के सामने बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ आवश्यक संसाधनों का भी अभाव हुआ करता था। साथ ही राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने भी विकास कार्यों को अत्यधिक प्रभावित किया। इस वर्ष भी हमने देखा, हमने पूरे राज्य के अंदर अनेक आपदाओं का सामना किया और उससे बड़ी जनहानि, पशु हानि, अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया, अनेक का अवस्था अपना स्ट्रक्चर हमारे पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए। परंतु इन 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में हमारे राज्य ने इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए विकास, समृद्धि और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे राज्य की आत्मा गांवों में बसती है तो शहरों में हमारे नागरिकों के सपने और आकांक्षाएं आकार लेते हैं। इसी सोच के साथ हमने शहरी विकास को अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी हमारे शहरों में न केवल बुनियादी सुविधाएं जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बल्कि शहर की दिशा और दशा तय करने में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप सब निभा रहे हैं। आपके निरंतर प्रयासों और समर्पण के कारण ही आज हमारे नगर स्वच्छता, सड़क व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति
जन कल्याण जैसे अनेक क्षेत्रों में आज प्रगति निरंतर कर रहे हैं। मैं इन सभी उत्कृष्ट कार्यों के लिए, जिसमें आप सभी सहभागी हैं, सम्मिलित हैं और आपका सराहनीय योगदान है, उसके लिए आप सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी प्रकार से, इसी निष्ठा से, इसी समर्पण से, इसी जनसेवा के भाव से इन सेवा के कार्यों को, अपने दायित्वों को आगे बढ़ाते रहेंगे। भाइयों बहनों, पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड का स्वरूप तेजी से बदला है। जहां राज्य स्थापना के कालखंड की अगर मैं बात करूं 2001 में, तो हमारी जनसंख्या लगभग 16% थी शहरी क्षेत्रों में। वही आज ये बढ़कर 36% से अधिक हो चुकी है। यही नहीं, राज्य गठन के समय हमारे यहाँ केवल 63 स्थानीय निकाय थे और देहरादून एकमात्र नगर निगम हुआ करता था। लेकिन आज हमारे राज्य में 160 नगरीय निकाय और 11 नगर निगम हमारे शहरों के विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। राज्य निर्माण के समय शहरी विकास विभाग का बजट जहां केवल 56 करोड़ रुपए था, वहीं आज ये बढ़कर 1300 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। इन बीते 25 वर्षों में हमारे शहरों में न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के भी अनगिनत अवसर भी सृजित किए गए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए भारत को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के अंदर लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। अमृत योजना के द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, हरित स्थानों को सशक्त किया गया है। स्मार्ट मिशन द्वारा शहरी विकास को तकनीकी और नागरिक सुविधाओं के साथ जोड़ते हुए एक आदर्श नगर विकास का मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को अपने खुद के पक्के घर प्राप्त हुए हैं। जिनका सपना हुआ करता था पक्का घर का, उनका सपना साकार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में साकार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से उत्तराखंड के विकास को भी एक नई दिशा देने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। जहां एक और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, खुले में शौच मुक्त अभियान और लीगेसी वेस्ट प्रबंधन जैसी विभिन्न जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को सुलभ सुविधाएं स्वास्थ्य की उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार 82.5 करोड़ रुपए की लागत से 52 स्थानीय निकायों में 115 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 40 केंद्रों का शुभारंभ भी हो चुका है, संचालन भी प्रारंभ हो गया है, जबकि आगामी 1 माह के भीतर सभी केंद्रों पर ये सुविधाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। हमने एक और जहां राज्य में निराश्रित गोवंश को आश्रय देने के उद्देश्य से आश्रय योजना प्रारंभ की है, वहीं स्थानीय निकायों में श्वानों की बढ़ती हुई संख्या की रोकथाम हेतु एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना की शुरुआत भी की है। हम प्रत्येक नगर निकाय में रजत जयंती पार्कों का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें से अब तक 57 पार्कों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर अपने प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं कि हमारा राज्य अग्रणी राज्य बने, हमारा राज्य आदर्श राज्य बने। हमारी राज्य सरकार जहां एक और प्रदेश में
शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, खेल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में अनेक सार्थक प्रयास इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। हम राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। एक और जहां एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी बृहत कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में नई नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आप सबको पता है, विभिन्न चुनौतियों के बावजूद विगत 4 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई देती है। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए 2023 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त भी हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। हम केदारखंड, चार धाम की भांति ही मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान और सौंदर्यीकरण के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने जहां एक और काशीपुर के चैती मंदिर को भी मानसखंड कॉरिडोर का हिस्सा बनाया है। हमारे जो पहले चरण में 48 मंदिरों की एक सूची बनाई है, उस सूची में हमने यहाँ का बहुत पौराणिक, बहुत मान्यता, बहुत श्रद्धा आस्था का स्थान चैती को भी इस कॉरिडोर में शामिल किया है। वहीं हम यहाँ के विभिन्न प्राचीन मंदिरों, शिवालयों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काशीपुर के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हम जहां एक और काशीपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करा रहे हैं, वहीं ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी करा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सर्जित करने एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 1100 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ की लागत से अरोमा पार्क परियोजना भी संचालित की जा रही है। भाइयों बहन, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ यहाँ के अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमने जहाँ प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वहीं दंगा रोधी कानून को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, हमने जहां एक और राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक समान कानून की स्थापना की है, वहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज राज्य के 26,000 से भी
अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, प्रदेश में संचालित हो रहे अवैध मदरसों के आड़ में बच्चों को गुमराह करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, लेकिन हमने ऐसे मदरसों पर कार्रवाई करते हुए 250 से अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने का कार्य भी किया है। आप सभी जानते हैं, कुछ लोग वेश बदलकर छद्म वेश धारण करके सनातन धर्म को जो बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा था, लेकिन मैंने साफ कहा कि जो भी सनातन धर्म को बदनाम करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हमने प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी अभियान चलाकर ऐसे पाखंडियों पर कड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही अब हमने प्रदेश में मदरसा बोर्ड को भी खत्म कर दिया है, जिसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 से हमारे प्रदेश में वे मदरसे बंद हो जाएंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही हम राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हमने जहां एक और IAS, PCS अफसरों सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, जिन्होंने अपने दायित्वों के निर्वहन में ढिलाई बरती है, जिन्होंने ठीक प्रकार से काम नहीं किया है। पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। साथियों, किसी भी नीति या योजना की वास्तविक सफलता तभी संभव है जब उसमें जनता की सक्रिय भागीदारी हो। आप सभी नगर निकाय के प्रतिनिधि के रूप में सरकार और जनता के बीच सबसे बड़े मजबूत कड़ी के रूप में हैं, एक सेतु के रूप में हैं। आपके निर्णयों तथा आपकी सक्रियता पर ही अब हमारे शहरी क्षेत्रों का भविष्य टिका है। अब जब राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा कर रहा है, तो अगले 25 वर्ष हमें स्वर्णिम उत्तराखंड की दिशा में आगे बढ़ना है। एक ऐसा उत्तराखंड जो आत्मनिर्भर हो, पर्यावरण के अनुकूल हो और अवसरों से और संभावनाओं से परिपूर्ण हो। मैं आज आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि हर निकाय अपने क्षेत्र में एक प्रेरक मॉडल परियोजना शुरू करे। ऐसी परियोजना कि जो केवल प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में मानी जाए। बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में उसको जो है लोग उदाहरण के रूप में लें और पूरे देश के अंदर उसका अनुसरण हो। एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा नवाचार यदि आप अपने मन में लाएंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ जिस प्रकार से सामर्थ्य है लोगों के अंदर, जिस प्रकार से कौशल है, जिस प्रकार की आप सबके अंदर काम करने का परिश्रम है, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा किया हुआ काम केवल प्रदेश में नहीं बल्कि देश में भी एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा। स्वच्छता, जल संरक्षण और हरियाली अभियान को जन आंदोलन बनाएं, नागरिक सेवाओं में डिजिटल पारदर्शिता लाएं और युवाओं को स्थानीय रोजगार और नवाचार से जोड़ें। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम एक आत्मनिर्भर, सुशासित, समृद्ध और गौरवशाली उत्तराखंड का निर्माण करें और हमारा ये संकल्प तभी पूरा होगा जब हमारे स्थानीय निकाय मजबूत होंगे, समृद्ध होंगे, हर दृष्टि से वहां पर स्वच्छता होगी। पर इसके लिए हम सभी को प्रत्येक कार्य में उत्कृष्टता और समर्पण का परिचय देना होगा, जिससे आने वाले वर्षों में उत्तराखंड पूरे देश के अंदर एक मॉडल राज्य के रूप में, एक आदर्श राज्य के रूप में, एक देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ निभाएंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। आज अभी आप सबकी तरफ से श्री बाली जी ने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन का हम परीक्षण करेंगे और परीक्षण करने के बाद जो भी निकायों के हित में, राज्य के हित में होगा उसको निश्चित रूप से अमल में लाएंगे, उसको कार्य योजना में सम्मिलित करेंगे, कार्यों में सम्मिलित करेंगे। आप सबको पता है राज्य स्थापना का रजतोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है
कि अपने अपने स्थानों पर जो भी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में भी आपकी बढ़ चढ़ के सहभागिता हो, आपका वहाँ पर हर दृष्टि से सशरीर उपस्थित भी हों। आपको पता है कल माननीय राष्ट्रपति जी ने ऐतिहासिक हमारे विधानसभा के सत्र को अपना अभिभाषण प्रदान किया था और 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हमको देहरादून में उनका भी संबोधन, उनका उद्बोधन, उनका सानिध्य हम सबको मिलने वाला है और भी अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला बनी हुई है और लगातार हमारे कार्यक्रम 11 तारीख तक अनवरत रूप से चलने वाले हैं। तो मैं आप सभी को रजत जयंती वर्ष की एक बार इस उत्सव की बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने हम सभी को